ये है खतरनाक, ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे चीज ना दिखता नहीं है। एक बात बताओ, आप क्या चीज छुपाते हो, जो है या जो नहीं है? हाँ, जो नहीं है क्या छुपाओगे आप? आपके अंदर आप समझ गए कि आप समझो मत समझो, ग्रहों का एनर्जी, मंगल शुक्र का अंदर का सीवियर फायर आप देख रहे हो कि मेरे अंदर ये हो रहा है। अब मुझे ये अगर लोगों के सामने आ गया या मेरे अपने लोगों के सामने आ गया तो मैं तो बेइज्जत हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, या फिर मेरा जो वेट है या जो मेरा वजन है वो समाज के सामने रहेगा नहीं। तो अच्छा, इसमें अगर ये बाहर तो पता चलेगा नहीं किसी का नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझना। एक 64 साल का उम्र का बुजुर्ग हीरा व्यापारी है गुजरात का, उनका कुंडली दिखाया, मेरे बात से बहुत प्रभावित हुए, बोले महाराज एकदम सब पॉइंट एकदम सच लग रहा है, मैं अपना बेटा और बीवी सबका दिखाऊंगा। दिखाए, लेकिन अपना देखो अभी तक ना अपना बात नहीं बोल रहे। उनका कुंडली मैं ऐसे ही पूछता हूँ, भाई बताओ क्या प्रॉब्लम, ये वो सब हो गया। आखिरी दिन में बोला मेरा कुंडली एक बार और देखिए। मैं बोला यार क्या दिख रहा है, आपका कुंडली तो मैं रट दिया हूँ, देखो आप कब से दिखाए हो, लेकिन मेरे को पता है हाँ ये आदमी है। मैं आपका नाम से रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके बात और आपके प्लैनेट से मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि ये आदमी, क्योंकि आपका चेहरा देखा नहीं कभी। तो मैं बोला, मेरे को पहला उनका क्वेश्चन था कि एक बात बताइए कि मेरे जीवन में सबसे बड़ा समस्या, आंतरिक और सबसे बड़ा दुख और सबसे उन्नति में बाधा, और इम्पोर्टेंट बात बोले कि मेरा आध्यात्मिक प्रगति में रुकावट क्या है। यहाँ से कुंडली देख के एक शब्द में बोला कि ओनली वन, दैट इज योर कामना वासना। 64 साल की उम्र में भी आप मुंबई का लड्डू खाने के चक्कर में पड़े। तो वहां से वो आदमी बोला कि महाराज आपको साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। बोला यार मेरे से उम्र में हो, आप इतने अमीर आदमी हो। बोला नहीं, आप जो बोल दिए आज तक कोई नहीं बोला, और मैं स्पेशल गिफ्ट आपको दे रहा हूँ, तो स्पेशल वो मेरा व्यवस्था किया, जो भी हो, एनीथिंग इट में। और एग्जैक्ट वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, एग्जैक्ट। और अब तो उनका तो पकड़ लो 25% था, यहाँ तो 75% है। तो आप इमेजिन कर लो कि अंदर क्या रहेगा। अच्छा, वो व्यक्ति हीरा व्यापारी है, बेटा बीवी बहू बच्चा सब उनका है, जिंदगी का 64 साल तक उसके अंदर का कामना वासना दमित को समित को छुपा के रखे, आज तक किसी को पता चलने नहीं दिया। अच्छा, मुझे भी तीन बार कुंडली दिखा रहे एक बहाना में, आखिरी में ये प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ से आप समझ जाओ, आदमी के अंदर जब भी कोई इस प्रकार का कामना वासना अतृप्त रहता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस में बकैया रहता है, तो ऑल्टरनेटली जब आदमी उसको दबाता है ना, तो आगे चल के साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, साइको लेवल का प्रॉब्लम, अच्छा इतना साइको लेवल रहता है कि वो सब कुछ छुपा सकते हैं आप, क्योंकि आप ऐसे साइकेट्रिक पेशेंट कभी सामना किए? हम लोग आम दिन में मतलब भुगतते रहते हैं। एक बेसिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक पागल ऐसे ही साइकोसोमैटिक को 500 किलोमीटर बस में बैठा के ला रहे थे। तो रात को ना नाइट बस था, नाइट बस में ये प्रूव कर दिया कि ये जो सामने मेरा बीवी बैठी है ये पागल है, इसको डॉक्टर दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। सुबह जब बस से सब कोई उतरे तब पता चला कि एक्चुअली पागल तो यही है और उसका बीवी उसको लेके जा रही है डॉक्टर दिखाने। मतलब हाउ ही प्रूव दैट कि आई एम द साउंड पर्सन एंड माय वाइफ इज पागल। ठीक है, तो इतना छुपा सकते हैं, ये एनर्जी है जो अपने को छुपाता है। अब कामना वासना खुद को नहीं छुपाएगा तो कौन छुपाएगा महाराज? शुक्र नहीं छुपाएगा, शुक्र तो छुपाने वाला है। एक्सपोज तो राहु करता है, सूरज करता है, शुक्र छुपाने में मास्टर है। और साथ में मंगल मिल जाए तो छुपाते हैं। तो वो मैं जो कह रहा हूँ कोई सोशल डिजीज नहीं है, ये कंप्लीटली साइकोलॉजिकल डिजीज है। और इसमें क्योंकि पीछे गुरु बैठा है तो गुरु तुल्य कोई ना कोई व्यक्ति इसके बड़े जो भी या इसी बीमारी वाले कुछ और रहते हैं जो इनको फायर देते हैं। अब यहाँ आप जो पूछे कि क्या खतरा है, देखिए खतरा कुछ नहीं है, चल जाता है, बहुत से कुंडली चल जाते हैं। लेकिन अगर आने वाला समय में जब मंगल के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा 2024 सितंबर में मूवमेंट करना चालू करेगा पीक पीरियड में, उस समय तो ये माइका लाल कोई दबा नहीं सकता। अब एग्जाम्पल सुनो, 60 साल का उम्र में, देखो आप अपने तरफ नहीं लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्लीज। एक हमारे यहाँ नेपाल से थी भाभी, मतलब वो यूनिवर्सल भाभी है, आप समझ लो जो बोल रहा हूँ वहाँ से समझ लो।
ठीक है। बेटा का शादी कराई, मैं था पुरोहित, शादी हो गया तो पंडित जी को भी पीछे से 2-3 बार हाथ मारे, मतलब भाभी जी थोड़ा बच के रहो, मेरा भी मान सम्मान है। तो आप समझ लो तीसरा दिन बेटा का दोस्त के साथ वो भाग ही गई, 60 साल का उम्र, ठीक है। तो वो जिंदगी का सबसे बड़ा, आज उसके आगे तो बहुत कुछ हुआ, वो सब बोलना बेकार बात है। मतलब मारपीट, दंगा हंगामा, खून खराबा, उसका हस्बैंड और सारा नाटक ये बना, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तीसरा बिंदु ये है, तो तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक ऐसे ही कॉम्बिनेशन का लड़की, उसका किसी कारणवशात शादी नहीं हुआ, या उसको वो लबरा लबरी कोई धोखा दे दिया, शादी नहीं की, माताजी बन गई। माताजी बन के फिर वो ब्रह्मचर्य, व्रत और साधना और तपस्या करने लगी। अंदर क्या कर रही है? अपने काम, अंदर तो है भूख। अच्छा, वो माताजी को मैं डायरेक्ट हैंडल भी किया, उसका कुंडली दिखाऊं। ऑल्टरनेटली आज के डेट में इतना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ कि पैरालाइज है, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो गया। चौथा एग्जाम्पल, अगर देखो ये शादीशुदा है इसीलिए सेव है, कोई चिंता का बात नहीं है। अगर वो शादीशुदा नहीं होती, ऐसा एक बंगाली और लड़की थी, अपने ब्लेड से ना अपने हाथ और पैर को काटती थी, ठीक है। इतना अंदर भयंकर कामना वासना का उज्ज्वला कि अपने हाथ को ब्लेड में काट ली थी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमरकंटक का एक बहुत बड़ा संत महाराज, बहुत बड़ा, 80 साल में ये दशा पड़ गया। मेरे पास 2 लाख रुपया भिजवाए कि बेटा तू क्या करना है कर दे पंडित, और कोई नहीं कर सकता है, और मेरा पैंट, लुंगी, धोती सब गीला हो रहा है इस समय। जिंदगी तो 80 साल में पार कर दिया, लेकिन अब देख बेटा ये मंगल में शुक्र का नौटंकी चल रहा है, और मेरा सारा बाबा माबा काबा टाबा और ध्यान तप जपस्या सब खत्म, और बस मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, क्या करना है कर। बहुत बड़ा उपड़े हुए, मतलब उनका हजारों भक्त होंगे। तो बहुत से लोगों को दिखाया, नहीं सका, आखिरी में मेरे पास आए थे, तो उनके लिए उसका करवाने के बाद, और मतलब अभी बैलेंस में है, लेकिन वो टाइम पीरियड बहुत उग्र रहता है, ठीक है। ये है इसका साइड इफेक्ट।